जय श्री राधे। तो आइए भक्तों, आज हम श्री विष्णु पुराण का द्वितीय अंक पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं। प्रियव्रत के वंश का वर्णन। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। श्री मैत्री जी बोले, हे भगवान, हे गुरु, मैंने जगत की सृष्टि के विषय में आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने मुझसे भली प्रकार कह दिया। हे मुनि शेष, जगत की सृष्टि संबंधी आपने जो यह प्रथम अंश कहा है, आपकी एक बात मैं और सुनना चाहता हूँ। स्वयंभू मनु ने जो प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे, उनमें से उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के विषय में जो आपने कहा, किंतु हे द्विज, आपने प्रियव्रत की संतान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ, जो आप प्रसन्नता पूर्वक कहिए। ओम नमो नारायण नमः। श्री पराशर जी बोले, प्रियव्रत ने कर्दम जी की पुत्री से विवाह किया था। उससे उनके सम्राट और कुशी नाम की दो कन्याएं तथा 10 पुत्र हुए। प्रियव्रत के पुत्र बड़े विद्वान, बलवान, विनय संपन्न और अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाते हैं। उनके नाम सुनो। वे आग्रीद, अग्निबाहु, वपुष्मान, रुदितमान, मेधा, मेधातिथि, भव्य, शवन और पुत्र थे तथा 10वां यथार्थ नामा ज्योतिषमान था। वे प्रियव्रत के पुत्र अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। उनमें महाभाग, मेधा, अग्नि, बाहु और पुत्र, ये 3 योग प्राण तथा अपने जन्म पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाले थे। उन्हें राज्य आदि भोगों के अपना चित्त नहीं लगाया। हे मुने, वे निर्मल चित्त और कर्म फल की इच्छा से रहित थे तथा समस्त विषयों में सदा न्याय अनुकूल ही प्रवृत्त होते थे। हे मुनिश्रेष्ठ, राजा प्रियव्रत ने अपने से 7 महात्मा पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए। हे महाभाग, जित पिता प्रियव्रत ने आग्रीत को जम्बू द्वीप और मेधातिथि को प्लस नामक दूसरा द्वीप दिया। उन्होंने साल्यमल द्वीप में वसुष्मान को अभिषेक किया। ज्योतिषमान को कुश द्वीप का राजा बनाया। द्युतिमान को क्रोध द्वीप के शासन पर नियुक्त किया। भव्य को प्रियव्रत ने शाकद्वीप का स्वामी बनाया और शवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति किया। हे मुनि सत्तम, उनमें जो जम्बूद्वीप के अधीश्वर राजा अग्रीत थे, उनके प्रजापति के समान 9 पुत्र हुए। वे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, हिरण्य, कुल, भद्राश्व और सत्कर्मशील राजा केतुमाल थे। हे अग्नि विप्र, अब उनके जम्बूद्वीप के विभाग सुनो। पिता आग्रीद ने दक्षिण की ओर का हिमवर्ष, जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं, नाभि को दिया। इसी प्रकार किमपुरुष को हेमकूट वर्ष तथा हरिवर्ष को तीसरा नेषद वर्ष दिया, जिसके माध्य में मेरु पर्वत है। वह इलाव्रत वर्ष उन्होंने इलाव्रत को दिया और नीलाचल से लगा हुआ वर्ष रम्य को दिया। पिता अग्निधन ने उसका उत्तरवर्ती श्वेत वर्ष हिरण्यवान को दिया तथा जो वर्ष श्रृंगवान पर्वत के उत्तर में स्थित है वह कुरु को, और जो मेरु के पूर्व में स्थित है
वह भद्राश्व को दिया तथा केतुमाला को गंधमाद गंधमादन वर्ष दिया। इस प्रकार राजा अग्नि ने अपने पुत्रों को ये वर्ष दिए। हे मित्र, अपने पुत्रों को इन वर्षों के अभिषिक्त कर वे तपस्या के लिए शालग्राम नामक महापवित्र क्षेत्र को चले गए। हे महामुने, किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें सुख की बहुलता है और बिना यतन के स्वभाव से ही समत भोग सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। उनमें किसी प्रकार के विपर्य, अशुभ या अकाल मृत्यु आदि तथा जरा मृत्यु आदि का कोई भय नहीं होता और न धर्म अधर्म अथवा उत्तम अधम और माध्यम आदि का ही भेद है। उन 8 वर्षों में कभी कोई युग परिवर्तन भी नहीं होता। महात्मा नाभि का हिम नामक वर्ष था। उनके मेरु देवी से अतिशय कांतिमान ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ जी ने भरत का जन्म हुआ, जो उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। महाभाग पृथ्वी पति ऋषभ जी ने धर्म पूर्वक राज्य शासन तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करके अनंतर अपने वीर पुत्र भरत को राज्य अधिकार सौंपकर तपस्या के लिए पुलह आश्रम को चले गए। महाराज ऋषभ ने वहां भी वानप्रस्थ आश्रम की विधि से रहते हुए निश्चय पूर्वक तपस्या की तथा नियम अनुकूल यज्ञ अनुष्ठान किए। जो तपस्या के कारण सूख कर अत्यंत क्रस्त हो गए और उनके शरीर की शिखाएं रक्तवाहिनी नाड़ियां दिखाई देने लगी। अंत में अपने मुख में एक पत्थर की बटिया रखकर उन्होंने नम्र अवस्था में महाप्रस्थान किया। पिता ऋषभ देव जी ने वन जाते समय अपना राज भरत जी को दिया था, अतः तब से यह हिमवर्ष इस लोक में भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत जी के सुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ। पिता भरत ने यज्ञ अनुष्ठान पूर्वक यशेष राज्य सुख भोग कर उसे सुमति को सौंप दिया। हे मुनि, महाराज भरत ने पुत्र को राज्य लक्ष्मी सौंप कर योगाभ्यास में तत्पर हो अंत में शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर शालग्राम क्षेत्र में अपने प्राण छोड़ दिए। फिर उन्होंने योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण रूप से जन्म लिया। हे मित्र, इनका वह चरित्र मैं तुमसे फिर कहूँगा। तदनंतर सुमति के वीर्य से इंद्र धूमन का जन्म हुआ। उससे परमेष्टि और परमेष्टि का पुत्र प्रतिहार के प्रतिहर्ता नाम से विख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ तथा प्रतिहर्ता का पुत्र भव का उद्रित और उगित का पुत्र अति समर्थ प्रस्ताव हुआ। प्रस्ताव का पृथु का नक्त और नक्त का पुत्र गय हुआ। गय के नर और उसके विराट नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र महावीर्य था। उससे धीमान का जन्म हुआ तथा धीमान का पुत्र महांत और उसका पुत्र मनुष्य हुआ। मनुष्य का पुत्र त्वष्टा का विरज और विरज का पुत्र रज हुआ। हे मुने, रज के पुत्र सत्यजित के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें विश्व ज्योति प्रधान था। उन 100 पुत्रों के यहाँ की प्रज्ञा बहुत बढ़ गई। तब उन्होंने इस भारतवर्ष को 9 विभागों से विभूषित किया, अर्थात वे सब
इनको 9 भागों में बांट कर भोगने लगे। उन्हीं के वंशधरों ने पूर्व काल में कृत, त्रेता आदि युग क्रम से 71 युग पर्यंत इस भारत भूमि को भोगा था। हे मुने, यही इस वराह कल्प में सबसे पहले मनवंतर अधि स्वयंभू मनु का वंश है, जिसने उस समय इस संपूर्ण संसार को व्याप्त किया हुआ था। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। तो भक्तों, आज द्वितीय अध्याय का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। अब हम आपको द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाठ सुनाने जा रहे हैं। भूगोल का विवरण। ओम नमो नारायण। श्री मैत्री जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुख से स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुख अरविंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ और देवता आदि की पुरियाँ हैं, उन सब का कितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथावत वर्णन कीजिए। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं हो सकता। हे द्विज, जम्बू, प्रस, सालमल, कुश, क्रोश्च, शाक और 7वां पुष्कर, ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इशु, रस, मदिरा, धृत, दही, धुंध और मीठे जल के 7 समुद्र से घिरे हुए हैं। हे मैत्रेय, जम्बू द्वीप इन सब के मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच स्वर्ण में सुमेरु पर्वत है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे की ओर यह 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है और नीचे सलेटी में केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका कोश के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट, निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत है, जो भिन्न भिन्न वर्षों का विभाग करते हैं। उनमें बीच के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे 10-10 हजार योजन कम है, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90-90 हजार योजन तथा हिमवान और श्रृंगी 80-80 सहस्त्र योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2-2 सहस्त्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है तथा दूसरा किमपुरुष वर्ष और तीसरा हरिवर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम रम्यक, फिर हिरण्य में और तदनंतर उत्तर कुरु वर्ष है, जो द्वीप मंडल की सीमा पर होने के कारण भारतवर्ष के समान धनुष आकार है। हे दुष्येज, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9-9 हजार योजन है तथा इन सब के बीच में इलाव्रत वर्ष है, जिसमें स्वर्ण में सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, यह इलाव्रत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इनके चारों ओर 4 पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वरकृत किलियां है,
क्योंकि इनके बिना ऊपर से विस्तृत और शूल में संकुचित होने के कारण सुमेरु के गिरने की संभावना है। इनमें से मद्राचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में, पुरुषार्शु उत्तर में, ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमश 1100 योजन ऊंचे कदम, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष हैं। हे महामुनि, इनमें जम्बू जामुन वृक्ष जम्बू द्वीप के नाम का कारण है। उसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब ओर फैल जाते हैं। उनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहाँ बहती है, जिसका फल वहाँ के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहाँ के सुचित लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय से नहीं होता। उसके किनारे की मृत्तिका और उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जम्बू नद नामक स्वर्ण हो जाते हैं, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राद्वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा हे मुनिश्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलावत वृक्ष है। इसी प्रकार उसके पूर्व की ओर चैत्रज, दक्षिण की ओर गदमादन, पश्चिम की ओर बेराज और उत्तर की ओर नंदन नामक धन वन है तथा सर्वदा देवताओं से सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस, ये 4 सरोवर हैं। हे मित्र, शीतांब, कुमुद, कुर्री, माल्यवान तथा वेकंग आदि पर्वत मेरु के पूर्व दिशा के केसराचल है। त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुषक और निषाद आदि केसराचल उसके दक्षिण ओर है। शिखी, वासा, वेणुने, कपिल, गंधमादन और जारुद्वी आदि उसके पश्चिमी केसर पर्वत है तथा मेरु के अति समीपित इलाव्रत वर्ष में और जठर आदि देशों में स्थित शंकुर, वृषभ, हंसनाग आदि तथा कालजज आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसराचल है। जय श्री हरि। हे मित्र, मेरु के ऊपर अंतरिक्ष में 14 सहस्त्र योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी ब्रह्मपुरी है। उसके सब और दिशा एवं विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के 8 अति रमणीय और विख्यात नगर है। विष्णुपाद उद्धवा श्री गंगा जी चंद्रमंडल को चारों ओर से प्रभावित कर स्वर्ग लोक से ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहाँ गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनंदा, चशु और भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त हो जाती है। उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्राश्व वर्ष को पार कर समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार हे महामुने, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चशु पश्चिम आदि दिशा के समत पर्वतों को पार कर केतु माल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरती है तथा हे मुने, भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर पूर्व वर्ष को पार करते हुए उत्तरीय समुद्र में मिल जाती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलाचल और
निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित है। हे मैत्रेय, मर्यादा पर्वत के बहिर्भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्राश्व और कुरुवर्ष इस श्लोक पद्म के पत्तों के समान है। जठर और देवकूट ये दोनों मर्यादा पर्वत है, जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश ये दो पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है, समुद्र के भीतर स्थित है। पूर्व के समान मेरु की पश्चिम और भी निषद है। पूर्व के समान मेरु की पश्चिम और भी निषद और परियात्र नामक दो मर्यादा पर्वत स्थित है। उत्तर की ओर त्रिशृंग और मारुद्री नामक वर्ष पर्वत है। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित है। इस प्रकार हे मुनिवर, तुमसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जिनमें से दो दो मेरु की चारों दिशाओं में स्थित है। हे मुने, मेरु के चारों ओर स्थित जिन शीतांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उनके बीच में सिद्ध चरण आदि से सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। हे मुनि सत्तम, उनमें सूर्य नगर और उपवन है, और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर हैं, जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव आदि अहर्निश क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, ये संपूर्ण स्थान भौम पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान है। पाप कर्मी पुरुष इनमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। हे द्विज, श्री विष्णु भगवान भद्राश्व में हयग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में वराह रूप से और भारतवर्ष में क्रूम रूप से रहते हैं, तथा वे भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद कुरु वर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार ये वे सर्व में सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्रेय, वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक हैं। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और सुधा का भय आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ की प्रज्ञा स्वच्छ, आंतकहीन और समस्त दुखों से रहित तथा वह कि लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है, और न उन स्थानों में कृत त्रेता आदि युगों की ही कल्पना है। हे द्विजोत्तम, इन सभी वर्षों में 7 कुल पर्वत हैं, और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो नारायण नमः। तो भक्तों, आज द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाठ संपन्न हुआ। आप इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहे। श्री नारायण हरि विष्णु भगवान की लक्ष्मी सहित हम पर और आप सभी पर और समस्त देशवासियों पर कृपा बनी रहे। ओम नमो नारायण।